हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं तो क्या हुआ यदि वो नहीं आई। इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, यदि वो नहीं आई तो क्या हुआ। उल्टा पुल्टा कर सकते हैं हिंदी में भी, उसी तरीके से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। एक दो सेंटेंस और भी पढ़ता हूं मैं। तो क्या हुआ यदि तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम बन जाओगे यदि कड़ी मेहनत करोगे तो क्या हुआ यदि तुम्हें नौकरी नहीं मिली, फिर से ट्राई करना। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे तो क्या हुआ का इंग्लिश, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सो व्हाट। उसके बाद लगाएंगे इफ। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग जो इंग्लिश जब बोलते हैं तो इफ को नहीं लगाते हैं। अगर कंप्लीट मीनिंग दिखाना तो इफ लगाना पड़ेगा। हिंदी में यदि या अगर शब्द नहीं भी बोले तो भी इंग्लिश में हम लोगों को लगाना पड़ता है उसके पूरे मीनिंग को बताने के लिए, ताकि जो है सामने वाले समझ जाए। जो बिगिनर्स लर्नर होते हैं तो उसको समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप जो है अगर एडवांस इंग्लिश बोलिएगा तो इफ को इसकी भी कर सकते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में, बट अगर लिखिएगा तो आपको इफ लगाना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर सेंटेंसेस में लगाने वाले हैं। उसके बाद लगाएंगे सेंटेंस। और एक बात, इसके बाद भी और सेंटेंस बोलना चाहते तो फिर से सेंटेंस लगा सकते हैं, नहीं तो पहले सेंटेंस लिखिए, फिर लिखिए सो व्हाट या सो व्हाट इफ, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, तो क्या हुआ यदि वो नहीं आई तो हमें जाना चाहिए। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, यदि वो नहीं आई तो क्या हुआ, हमें जाना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे सो व्हाट इफ शी हैज नॉट कम, वी शुड गो। सो व्हाट इफ शी हैज नॉट कम, वी शुड गो। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, इफ शी हैज नॉट कम सो व्हाट, वी शुड गो। इफ शी हैज नॉट कम सो व्हाट, वी शुड गो। नेक्स्ट सेंटेंस, तो क्या हुआ यदि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें डांटा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा सो व्हाट इफ योर बॉस स्कोल्डेड यू। सो व्हाट इफ योर बॉस स्कोल्डेड यू। उल्टा भी कर सकते हैं, इफ योर बॉस स्कोल्डेड यू सो व्हाट, तो क्या हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, तो क्या हुआ यदि तुम डॉक्टर नहीं हो, दोस्त होने के नाते तुम उसकी मदद कर सकते हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा सो व्हाट इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर, बीइंग अ फ्रेंड यू कैन हेल्प हर। सो व्हाट इफ यू आर नॉट अ डॉक्टर, बीइंग अ फ्रेंड यू कैन हेल्प हर। लड़का रहेगा तो हिम कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा इफ यू डिडंट गेट अ जॉब सो व्हाट, इफ यू डिडंट गेट अ जॉब सो व्हाट। तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन माई ऑफिस, यू कैन ज्वाइन माई ऑफिस। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। हे गाइज, अक्सर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं हो ना हो यही चोर है, हो ना हो उसने झूठ बोला था, हो ना हो उस कमरे में कोई तो है, हो ना हो आज बारिश जरूर होगी, हो ना हो मैच खत्म हो गया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, उससे पहले हम लोग जानते हैं हो ना हो या विश्वास करो या ना करो, भरोसा हो ना हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलीव और नॉट, बिलीव और नॉट। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे बिलीव और नॉट और उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस। अब सेंटेंस अलग अलग टेंसेस हम लोग देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, हो ना हो यही चोर है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे बिलीव और नॉट ही इज द थीप, बिलीव और नॉट ही इज द थीप। नेक्स्ट सेंटेंस, हो ना हो उसने झूठ बोला था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे बिलीव और नॉट ही टोल्ड अ लाई, बिलीव और नॉट ही टोल्ड अ लाई। या आप सिंपली कह सकते हैं बिलीव और नॉट ही लाइड, लाई का सेकेंड फॉर्म लाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, हो ना हो उस कमरे में कोई है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे बिलीव और नॉट समवन इज इन दैट रूम, बिलीव और नॉट समवन इज इन दैट रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, हो ना हो आज भी बारिश होगी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे बिलीव और नॉट
it will also rain today. Believe or not, it will also rain today. नेक्स्ट सेंटेंस, हो ना हो मैच खत्म हो गया होगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे बिलीव और नॉट द मैच वुड हैव फिनिश्ड। बिलीव और नॉट द मैच वुड हैव फिनिश्ड। फिनिश्ड की जगह ओवर भी कर सकते हैं, द मैच वुड हैव ओवर ऐसे भी बोला जाता है। गाइज इसी से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।